शंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। उनकी हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई, हमारा इस्लामी नजरिया है। डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। It is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. मिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। पर जी उनकी मीटिंग हुई है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और वहां पर जी उन्होंने बात की है रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है और दोनों कंट्रीज ने आपस में ये भी तय किया है कि वो कई फील्ड में जो है साथ में काम करेंगे। Swaminarayan Sanstha is a prominent Hindu denomination with a global presence. Jaishankar said that the temple is a visible symbol of the India-UAE friendship. It radiates a positive message to the world and is a true cultural bridge between the two countries. ये चीज जो है ये हमेशा पार्टी करती थी, या पार्टी के नेता जो थे, बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते, राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इन चीजों में नहीं पड़ते क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका भी अपना था। सो बाप्स मंदिर में जाना, क्योंकि बाप्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे, तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। डॉक्टर एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बनने के बाद पहुंचे हैं यूएई और वहां पर उन्होंने हिंदू मंदिर का विजिट किया। तो मंदिर का विजिट तो स्वाभाविक है, उन्हें करना ही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों का आर्गूमेंट देखिए। इनका कहना भी है कि पहले नरेंद्र मोदी सिर्फ जाते थे, बाकी डॉक्टर एस जयशंकर कभी जाते नहीं थे। अब यूएई में बना है तो वो स्वाभाविक है, उनका जाना लाजमी है। यूएई में पहले नहीं था, अब बन गया है तो अब वो गए हैं। यूएई तो पहले भी गए हैं काफ़ी, लेकिन जब मंदिर ही नहीं था तो जाएंगे कहाँ। थोड़े आर्गूमेंट देखिए, पाकिस्तान की आम पब्लिक का आर्गूमेंट है कि वहाँ के जो यूएई के मुसलमान हैं उनका धर्म खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंदिर बनवा दिया आपने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का कोई लीडर होगा, सिख लीडर, वो भारत आता है और भारत में किसी गुरुद्वारे में जाता है, तो क्या उसका ये भारत का धर्म खतरे में आ गया? क्या? बिल्कुल नहीं आया। कोई यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहाँ से कोई आता है और यहाँ पर कहीं मस्जिद में जाता है, तो क्या भारतीयों का फिर भी धर्म खतरे में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। धर्म इस तरह से खतरे में आते हैं क्या? मतलब इनका आर्गूमेंट देखिए कि ये लोग सऊदी अरब को सिखा रहे हैं, सऊदी अरब को बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसे करो। इनको शायद सिखाया ही वही जाता है। इनको इस तरह का भ्रम है कि पूरी दुनिया को लीड करने वाले तुम ही हो, तो तुमको सबको बताना है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान वगैरह, ये दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, इनको तुम्हें बताना है कि नहीं, इस हिसाब से चलना है, तुमको इस हिसाब से चलना है, जबकि पैसा उन्हीं से मांगते रहते हो। अब बताइए कि सऊदी अरब और यूएई ये क्या निर्णय इन्हें लेना है वो पाकिस्तान से पूछ कर लेंगे। उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान खुद पैसे मांगता हो उनसे। मुफ्त में कितना पैसा दे चुके हैं, कितना ऑयल दे चुके हैं इनको सऊदी अरब और यूएई, लेकिन अभी भी इनको लगता है कि नहीं, हम जो कहेंगे, हम जिस हिसाब से चलेंगे उसी हिसाब से सऊदी अरब के लोगों को चलना चाहिए। और अगर नहीं चलते तो ये काफिर हैं, इनका भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग, ये बेगैरत हो चुके हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की हजारों मतलब एलिगेशन ठोक देते हैं। तो पाकिस्तानी हैं, ये कभी नहीं सुधर सकते। जैसा कि मैंने कहा था कि ये
कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। इनको रियलिटी का वास्तव में पता नहीं है, जो दिमाग में भर दिया है वही ये लोग करने में लगे हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस खबर पर क्या कहता है वो देखते हैं। ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये अब उनकी हुकूमत बनने के बाद जो इनिंग्स स्टार्ट हुई है, इसके अंदर उन्होंने किक स्टार्ट है ये उनके विजिट्स का। वो एलाइज, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो कल्चरल पार्टनर्स जिनके साथ उनकी दोस्ती और उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उन वहाँ पर भी वो विजिट कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर बैप्स हिंदू टेम्पल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेम्पल वहाँ पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है। पूरी दुनिया से वहाँ पर इस टेम्पल में लोग टूरिज्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेम्पल को देखने जाते हैं। और इसमें अब उस टेम्पल पर पहुंचकर जो है हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट्स भी की डॉक्टर जयशंकर ने। अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग है वो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पर हुई। वहाँ पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन सब से उनकी मीटिंग्स होंगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज को और भी ग्रो करने और स्ट्रेंथन करने के सारा प्लान है। आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच जो कल्चरल टाइज हैं वो आज की बात नहीं है। ये देखिए कि जो इंडिया का रिश्ता है ना यूएई के साथ, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। कल्चरल, देखिए हमारे ज़हन में क्या होता है, हमारे ज़हन में ये होता है कि जो कल्चरल टाइज है ना वो रिलीजन से बनती हैं। आपका सिमिलर रिलीजन होता है इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा की जो एक बात थी ना वो अब कहीं बहुत पुरानी हो गई और उठा के फेंक दिया है उन्होंने उन कंट्रीज़ को जो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि मुस्लिम उम्मा है और हमारे इस्लाम, उनका भी मज़हब है और हमारा भी मज़हब है, और बिरादराना ताल्लुकात, पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट उन्होंने उठा कर फेंक दिया। क्योंकि इंडिया की ये एक ऐसी मिसाल है कि उसने कहा कि एक तरफ इस्लाम, एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। एक बात और आप याद रखिए कि जो यूएई है वो इंडिया का अमंग टॉप इन्वेस्टर है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो ही रियल मुसलमान हैं, बाकी सऊदी अरब, यूएई हैं ये तो भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये तो मंदिर भी बनवा दे रहे हैं अपने देश में। अब आप बताइए कि ये, हालांकि जो उन्होंने मंदिर बनाया वो कोई बहुत भले लोग नहीं है कि वो हिंदुओं की इज्जत करते हैं इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, वो भी बाकी कंट्रीज़ की तरह अपने देश का हित सोचते हैं। उन्हें पता है कि कितनी तादाद में यहाँ पर हिंदू रहते हैं, और ये अगर यहाँ पर मंदिर होगा, अब जैसे डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं, तो यूएई कभी भी कोई भी यहाँ भारत से जाएगा तो वो ज़रूर मंदिर विजिट करेगा। तो इससे फ़ायदा किसकी इकोनॉमी को होगा? यूएई को होगा। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानियों को ये समझ में ही नहीं आता। इनके यहाँ जिस तरह का इन्होंने माहौल बना लिया उससे टूरिज़्म तक नहीं आता, जबकि कई देश तो टूरिज़्म से चल रहे हैं। इतनी मतलब उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट पर टिकी हुई है। जैसे कि मालदीव को देख लीजिए, टूरिस्ट के भरोसे ही है पूरा। तो कुछ देश उससे, अगर आप में क्षमता है, आप अपने देश में कुछ इस तरह की, मतलब एक तो आपको सुरक्षा तो देनी होगी, कुछ ऐसी सुविधाएं अगर आप दे सकते हैं तो टूरिस्ट से भी आपका देश चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट जा सकता है? असंभव। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं घूमने फिरने के लिए, लेकिन सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान में, तो कोई टूरिस्ट तो जाता नहीं। और जहाँ पर अस्थिर सरकार हो, सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो, वहाँ पर निवेश भी नहीं होता। और फिर क्या होता है, जब ये दो चीज़ें नहीं होंगी, आप कुछ बनाकर बेच नहीं सकते, उतनी क्षमता आप में है नहीं, तो फिर होता है भुखमरी, जो कि पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की आप देख लीजिए कि 25 करोड़ आबादी है, 6-7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते।
शिक्षा ही नहीं ले पा रहा, इतने ही सक्षम नहीं है वो लोग। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस राह पर जा रहे हैं। अब आने वाले समय में इनकी और बुरी हालत होने वाली है ना। लेकिन यूएई ने सोचा है, यूएई ने मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि उसे हिंदुओं से लगाव है, उसने इसलिए बनाया ताकि हिंदू यहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे, और वो पैसा कौन कमाएगा? स्वाभाविक है यूएई कमाएगा, क्योंकि वो जगह तो यूएई की है ना। मंदिर हो वहाँ पर, मस्जिद हो वहाँ पर, गुरुद्वारा हो या कोई हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो वहाँ पर जगह किसकी है? जगह यूएई की है। वहाँ पर अगर पब्लिक आती है, उपयोग होता है, तो उसका पैसा यूएई ही कमाएगा। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझाना असंभव है।